उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान समझा रहे हैं अपने पत्नी को कि एक भगवान का भजन भक्ति सत्संग करना ही सत्य है और ये संसार झूठ है। लेकिन झूठ में आदमी फंसा हुआ है, लेकिन सत्य में भजन भक्ति सत्संग नहीं करें, सत्य के संग नहीं आ रहे हैं। इस शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अनुभव, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव का मतलब क्या होता है? अनु माने प्रयोग करना और भव माने पीछे। तो खाना खाने के बाद जो स्वाद लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिना खाना खैले कोई बता नहीं सकता कि स्वाद कैसा है। उसी प्रकार जब तक आप ज्ञान ध्यान साधना हरि भजन भक्ति नहीं कीजिएगा तब तक आप राम तत्व को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि एक हरि का भजन भक्ति सत्संग करना ही सत्य है और ये संसार सब झूठ है, जगत सब झूठ है। लेकिन झूठे में आदमी ज़्यादा प्रेम कर रहा, झूठे पर ज़्यादा विश्वास कर रहा और झूठे पर ज़्यादा मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है, इसलिए मनुष्य दुख दर्द पीड़ा को भोग रहा है। ये शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि शंकर भगवान ने जगह आंख बंद कर करके और ध्यान में लगे हुए थे। तो पत्नी का ताना है ये तो पूरे धरती पर है। शंकर भगवान के पत्नी पार्वती जी भले उनके लिए, हम लोग के लिए शंकर भगवान भगवान है, लेकिन पार्वती जी के लिए वो पति हैं, उनको पतन करना काम है। ये शास्त्र वेद में कहता है कि पार्वती जी भी उनको टोचर कर रही हैं शंकर भगवान के, कि अखियाँ बंद करके क्या करते रहते हैं आप रात चाहे दिन। आप परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं कुछ, बाल बच्चा के बारे में नहीं सोचते हैं आप कुछ। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि आंख बंद कर करके जब हम ध्यान साधना करते हैं, वो हरि का ध्यान लगाते हैं, तो परम सुख शांति मिलता है, आनंद मिलता है। पार्वती जी बोले कि अगर आपको सुख शांति आनंद परमानंद प्राप्त करना था तो हम लोग गणेश जी और कार्तिक हर हमको काहे के लिए लाए थे? हमको नहीं लाते, आप अकेले साधु संत बन जाते। तो ये सुख शांति आप अकेले प्राप्त कीजिएगा कि हमको भी दीजिएगा। पार्वती जी कहीं शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान बोल रहे हैं कि आज तक तुम हमको पत्नी के रूप में आके कहता था, आज तुम शिष्य के रूप में आके बोल रहा, तो आज मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। आज पूरे धरती पर जितने नारियां हैं, पतितर जो भी भजन भक्ति सत्संग करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो पत्नी के व्यू में जाके ताना मारते हैं, शिष्य के व्यू में ताना नहीं मारते हैं। कुछ जानने की इच्छा या कुछ सीखने की इच्छा से नहीं जाते हैं, वहाँ जानने के व्यू से नहीं जाते हैं, जांचने के व्यू से जाते हैं। तो जांचिएगा तो आप जांचते रह जाइएगा संसार में, एक दिन संसार छूट जाएगा। और जानने का प्रयास कीजिएगा तो जान करके शिव को, राम को, बुद्ध महावीर कबीर को जान करके आप अपना जीवन को धन कर लीजिएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप आज तुम हमारे पास आए हो शिष्य बन के कुछ सीखने के व्यू से, तो मैं तुमको सिखा देता हूँ। लेकिन आज तक तुम पत्नी के रूप में आती थी और ताना मारती थी। तो देखिए, जो एक पत्नी का ताना है इस पूरे माने सृष्टि में शुरू से चलते आ रहा है, आज नहीं आ रहा। जो शंकर भगवान को नहीं समझ रहे हैं पार्वती जी, राम को नहीं समझे सीता, तो फिर धरती पर कोई पुरुष कहते हैं कि हमारा पत्नी नहीं समझ रहा या हमारा बात नहीं मानता, तो सब भरम है, सब झूठ है। आप एक ज़िंदगी मिला है, आप भजन भक्ति सत्संग करते रहिए, सत रास्ता पर चलते रहिए, आप रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था करते रहिए, परिवार में देते रहिए और अपना जीवन को जी लीजिए। तो इसी में आपका भलाई है, सुख शांति आनंद है। लेकिन अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं तो कि सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो ये भूल है, ये दुख दर्द पीड़ा मिलेगा आपको। जब पार्वती जी नहीं समझे शंकर भगवान को, राम जी को नहीं समझे सीता, तो फिर धरती पर आप जितने नारी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमको सुख शांति मिल जाए, तो ये भरम है, ये सब झूठ है। ये खान सर भी कहते हैं कि भूत प्रेत पत्नी का सुख सब झूठ। खान सर जिसको हम कहते हैं ज्ञान सर, ज्ञान सर, ये बात सत्य है। तो पार्वती जी रोज तो ताना मारती जाके पत्नी के रूप में, लेकिन आज वो गए हैं पत्नी के रूप में नहीं, शिष्य के रूप में, कुछ सीखने के माने व्यवहार से, जानने की इच्छा से गए हैं। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना,
सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का, ईश्वर का, परमात्मा का भजन भक्ति सत्संग ही ठीक सही है, और बाकी ये संसार सब झूठ है। तो जो झूठा है उसी से लोग प्रेम कर रहा है, और जो सत्य है उसको असत मान रहा है, नकार रहा, उससे नफरत करता है। तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा। तो यहाँ उसके लिए आप फिर आप जाग ताक पूजा पाठ कीजिएगा तो कैसे होगा। लेकिन शंकर भगवान का अनुभव, अनु माने प्रयोग करना, भव माने पीछे। तो कोई भी कार्य करने के बाद जो अनुभव होता है उसको आप रास्ता पर लाते हैं, मानते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण होगा। तो अनु माने प्रयोग करना, भव माने पीछे। तो ज्ञान ध्यान साधना करने के बाद जो हमको सुख शांति मिलता है वही बता रहे हैं शंकर भगवान पार्वती जी को, जो बद्रीनाथ जा कर के वहाँ आत्मज्ञान की इच्छा दिए हैं। जो सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं आत्मज्ञान की बात, वही आत्मज्ञान के बाद 112 मंत्र दिए हैं शंकर भगवान पार्वती जी को गुफा में जा कर के, बद्रीनाथ में वहीं जा कर के। तो ये आत्मज्ञान की बात को जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा। तो अनु मने प्रयोग करना, भव मने पीछे। लेकिन मनुष्य क्या है कि आज धरती पर बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत देवरानी जेठानी सास बहू से सुख शांति को प्राप्त करना चाह रहा है। एक कतई वो सुविधा आपको देगा, परिवार हो या धन हो, वो आपको सुविधा देगा, सुख शांति नहीं देगा। सुख शांति जब भी आपको मिलेगा तो भजन भक्ति सत्संग से मिलेगा, हरि का नाम जपने से मिलेगा। ऐसे मिलेगा वाला बात नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया काय अभिमान क्या है, सुंदर नर तन मिट्टी होगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तो आप नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। क्योंकि आप भजन नहीं कर रहे हैं, जीवन को नहीं भंजा रहे हैं, तो आपका दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गमाया, तूने हीरा जन्म गमाया। भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गमाया, हो तूने हीरा जन्म गमाया। तो आप भजन का मतलब क्या है, जीवन भजाने का मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर में विषय वासना है तो उसको त्याग दीजिए और सत्य को अपना लीजिए। इसी जीवन को भजाना है कि अहंकार क्रोध घमंड को हटा दीजिए, नम्रता विनम्रता सहनशीलता को लाइए, तो अपने जीवन को भंजा लिए। लेकिन आप जीवन में भंजा नहीं रहे हैं, क्योंकि सत्संग में नहीं जा रहे हैं, गुरु नहीं बना रहे हैं, सत्संग में नहीं जाइएगा और जग तक पूजा पाठ से सोचिए कि हमको सुख शांति मिल जाए, तो कतई संभव नहीं है। फिर साहब कहते हैं कि कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। तुम कभी साधो माने मन को साधा नहीं, सत्संग में नहीं माने सत्य के संग नहीं आया। साधो माने गलत बात को आप साध लीजिए, बुराई को छोड़िए, अच्छाई को साध लीजिए, उसको साधो कहते हैं, साधु नहीं साधो। कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। तब बही बही मरी गए बैल की नाई, अंत समय पछताया तूने हीरा जन्म गमाया, रे तूने हीरा जन्म गमाया। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।